कभी ऐसा पल आता है जब इंसान भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है जैसे अब जीने की ताकत ही खत्म हो गई है, जैसे उसके चारों तरफ अंधेरा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। कई बार यह टूटन किसी सपने के अधूरे रह जाने से आती है, कभी किसी अपनों के धोखे से, तो कभी संघर्षों की लंबी यात्रा से। जब इंसान अकेले बैठता है और भीतर से खुद से सवाल करता है कि आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों इतनी मेहनत के बाद भी मंजिल हाथ नहीं आ रही। और ऐसे समय पर मन को शांति देने वाली बातें बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन इतिहास में एक नाम ऐसा है जो हमेशा यह सिखाता रहा कि दर्द, टूटन और निराशा अंत नहीं है, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत हो सकती है। और वह नाम है गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में दुख, निराशा और टूटन को समझा और फिर पूरी दुनिया को यह बताया कि असली ताकत उस इंसान में है जो भीतर से टूटकर भी फिर से उठ खड़ा होता है। आप सोचिए कि एक राजकुमार, जिसे दुनिया की सारी खुशियां मिली हुई थीं, जिसके पास वैभव, महल और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, वही व्यक्ति अचानक सब कुछ छोड़कर यह खोजने निकल पड़ा कि इंसान क्यों दुखी होता है और वह दुख से कैसे बाहर निकल सकता है। यह तभी संभव हुआ जब उन्होंने भीतर के सवालों से जूझना शुरू किया। जब वे टूटे और असली मायने में खुद से लड़े, तभी वे गौतम बुद्ध बने। यही कहानी हमें यह समझाती है कि टूटन दरअसल अंत नहीं, बल्कि हमारी असली पहचान की शुरुआत होती है। सोचिए, अगर सिद्धार्थ गौतम उस टूटन को स्वीकार नहीं करते, अगर वे उन सवालों को दबाकर बस महल की आरामदायक जिंदगी जीते रहते, तो क्या आज हम बुद्ध के नाम से उन्हें जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी टूटन ने ही उन्हें इतिहास का महान शिक्षक बना दिया। और यही सीख आज आपको भी अपनानी होगी, क्योंकि जब आप भीतर से टूट रहे होते हैं, तभी आपके पास खुद को फिर से बनाने का मौका होता है। इंसान तभी असली मजबूती सीखता है जब वह अपने सबसे कठिन समय से गुजरता है। अब आप ही अपने जीवन को देखिए, जब भी आप किसी कठिनाई से गुजरे हैं, उस वक्त आपको लगा कि यह सबसे बुरा समय है, लेकिन कुछ साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि वही कठिन समय आपको और मजबूत बना गया। वही समय आपको नया सोचने पर मजबूर कर गया। यही बात बुद्ध ने भी सिखाई थी कि दुख से भागो मत, टूटन से डरकर भागो मत, बल्कि उसे समझो और उससे सीखो, क्योंकि वही दुख और वही टूटन आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे मिट्टी का बर्तन बनने से पहले कई बार आग में तपता है, उसी आग की तपिश उसे मजबूत बनाती है। अगर वह आग न हो तो बर्तन कभी काम का नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह आपकी टूटन आपकी जिंदगी का वह तप है जो आपको इंसान से हीरा बनाता है। लेकिन जब इंसान टूटता है तो वह अक्सर शिकायत करने लगता है। यह सोचता है कि क्यों सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है, जबकि सच्चाई यह है कि टूटन हर किसी के जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग टूटन के बाद बिखर जाते हैं और कुछ लोग टूटन के बाद निखर जाते हैं। बुद्ध ने यही कहा था कि जीवन में दुख अटल है, लेकिन दुख में डूबे रहना यह हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। अब आप सोचिए, जब सब कुछ बिखर जाए, लोग आपका साथ छोड़ दें, सपने अधूरे लगें, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप हार मान लें और जिंदगी को खत्म मान लें, या फिर आप वहीं से शुरुआत करें और कहें कि अब चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, लेकिन मैं अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखूंगा। बुद्ध ने हमें यही रोशनी दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी और के प्रकाश का इंतजार मत करो, खुद अपने दीपक बनो, यानी अपनी ताकत खुद पैदा करो। यही बात आपको इस वक्त समझनी होगी। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह बातें सुनने में आसान हैं, लेकिन निभाने में मुश्किल। हाँ, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। याद रखिए, जो इंसान हर कठिनाई के बाद भी डटा रहता है, वही इतिहास बदलता है, वही अपने जीवन की दिशा तय करता है। यही वजह है कि टूटन को कमजोरी मानने की बजाय ताकत मानिए। जब भी आप टूटें, सोचिए कि यह प्रकृति आपको तैयार कर रही है किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए, किसी बड़ी सफलता के लिए। अब चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो या रिश्तों में हो, टूटन का दर्द हर जगह आता है, लेकिन उसी दर्द से इंसान को असली इंसानियत का एहसास होता है। इसी दर्द से हम समझते हैं कि दूसरे लोग भी संघर्ष कर रहे हैं।
तभी हमारे भीतर संवेदना और करुणा पैदा होती है। यही वह गुण है जो बुद्ध ने हम सबको दिया, करुणा, धैर्य और आत्मशक्ति। अगर आप टूट रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके भीतर की करुणा और आत्मशक्ति जगाने का समय आ गया है। इस यात्रा में आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य ही वह ताकत है जो टूटे हुए इंसान को जोड़ती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो धीरे धीरे हर घाव भरने लगता है, जीवन फिर से खिलने लगता है। और यही बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हार मत मानिए, टूटन को अपने भीतर छुपी ताकत को खोजने का मौका मानिए। क्योंकि अगर बुद्ध टूटकर भी खोज में न निकलते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में भटक रही होती, लेकिन उन्होंने अपनी टूटन को रोशनी बना दिया और वही रोशनी हम तक पहुंचाई। इसलिए आप भी जब भी टूटें तो उस दर्द में छिपे सबक को समझें, उसे अपनाएं और अपने जीवन को नई दिशा दें, क्योंकि यही असली जीत है। और अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी हिम्मत दे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस टूटन के वक्त रोशनी पा सकें। जब आप अपनी टूटन को समझने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि जिंदगी में हर चीज स्थायी नहीं होती, सुख भी स्थायी नहीं होता और दुख भी स्थायी नहीं होता। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था। उन्होंने कहा था कि सब कुछ बदलता है, जो चीज आज आपके पास है वह कल जा सकती है, और जो चीज आज आपके पास नहीं है वह कल आ सकती है। इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं कि वे सोचते हैं उनकी वर्तमान स्थिति हमेशा रहने वाली है। अगर वे दुख में हैं तो मान लेते हैं कि पूरी जिंदगी यही दुख रहेगा, और अगर वे सुख में हैं तो सोचते हैं यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पल बदल रहा है, और इसी बदलाव को समझने वाला इंसान ही मजबूत बनता है। अगर आप टूट रहे हैं तो याद रखिए, यह टूटन भी स्थायी नहीं है, यह भी समय के साथ बदल जाएगी, और यही सोच आपको संभाले रखेगी। लेकिन इस संभाल में सबसे जरूरी है आत्मानुशासन, यानी डिसिप्लिन। आप सोचिए, अगर इंसान के पास अनुशासन न हो तो वह अपने दुख को बस रोकर और शिकायत करके बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर अनुशासन हो तो वही दुख उसके जीवन का ईंधन बन जाएगा। बुद्ध ने पूरी साधना में अनुशासन को सबसे महत्वपूर्ण माना। उन्होंने रात दिन तपस्या की, ध्यान में बैठे, भूख प्यास सहन की और खुद को अनुशासन में ढाला। तभी तो वे वह सच खोज पाए जो पूरी दुनिया को रोशनी दे गया। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, अगर आप खुद को अनुशासन में ढाल लेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। जैसे कोई इंसान हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करता है तो शुरुआत में उसे कोई बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन साल भर बाद वह पूरी तरह बदल जाता है। वैसे ही अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अनुशासन अपनाएं तो टूटन के बीच से भी मजबूत हो जाएंगे। यहां मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक साधु था जो हमेशा कहता था कि दुख इंसान को मजबूत बनाता है। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? साधु ने उसे एक बीज दिखाया और बोला, देखो, यह बीज कितना छोटा है। अगर इसे जमीन पर रख दो तो यह सड़ जाएगा, लेकिन अगर इसे मिट्टी में दबा दो, अंधेरे में रखो, पानी दो, धूप सहने दो, तो यही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा। दुख और टूटन उसी मिट्टी और अंधेरे की तरह हैं जो हमें दबा देते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और अनुशासन रख लें तो वही दबाव हमें एक मजबूत पेड़ बना देता है। यह कहानी बिल्कुल आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। आज आप जिस भी टूटन से गुजर रहे हैं वह कल आपके जीवन का आधार बनेगी। बस आपको धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है। बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को करुणा से, लालच को संतोष से और निराशा को आशा से जीतना चाहिए। जब भी आप टूटते हैं तो ये नकारात्मक भावनाएं बहुत तेज हो जाती हैं। कभी गुस्सा आता है कि क्यों मेरे साथ हुआ, कभी लालच होता है कि काश मुझे यह मिल जाता तो मैं खुश होता, कभी निराशा होती है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन इन्हें जीतने का तरीका सिर्फ यही है कि आप अपने मन को अनुशासन में रखें। यह आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। जैसे बुद्ध ने अनेकों बार अपने मन को साधा और हर कठिनाई के बावजूद ध्यान में स्थिर रहे, आप भी अगर अपने भीतर यह संकल्प ले लें कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखूंगा, तो धीरे धीरे आपकी टूटन आपकी ताकत बन जाएगी।
अब आप सोचिए कि जिंदगी में कितनी बार आपने छोटी छोटी चीजों के लिए हार मान ली। कभी किसी रिश्ते में समस्या आई तो आप टूट गए, कभी किसी परीक्षा में असफल हुए तो आपने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप वहीं पर बुद्ध की तरह धैर्य और अनुशासन रखते तो वही असफलता आपके जीवन को नई दिशा दे सकती थी। इसलिए अगली बार जब भी टूटें तो खुद से कहिए कि यह टूटन मुझे तोड़ने नहीं आई है, बल्कि मुझे और मजबूत बनाने आई है। अगर आप यह सोच रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच इतनी सकारात्मक हो जाएगी कि कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। बुद्ध की यही शिक्षा थी कि दुख से भागो मत, उसका सामना करो, उसे समझो और फिर उससे ऊपर उठ जाओ। आप सोचिए कि समुद्र में जब तूफान आता है तो सतह पर लहरें बहुत उग्र होती हैं, लेकिन अगर आप गहराई में उतर जाएं तो वहां शांति होती है। ठीक वैसे ही जब जीवन में तूफान आता है तो ऊपर ऊपर बहुत हलचल होती है, लेकिन अगर आप अपने भीतर गहराई तक जाएंगे तो वहां शांति मिलेगी। यह शांति ही आपकी असली ताकत है और इसी शांति तक पहुंचने के लिए अनुशासन और धैर्य जरूरी है। टूटन से निकलने का रास्ता यही है कि आप बाहर की हलचल को छोड़कर भीतर की शांति खोजें। यही बुद्ध का मार्ग है और जब आप इस मार्ग पर चलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। आप पाएंगे कि जिस टूटन ने आपको रुलाया था वही टूटन अब आपको संभाल रही है। जिसने आपको कमजोर बनाया था वही अब आपको मजबूत कर रही है। यही जीवन का रहस्य है और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। तो दोस्तों, याद रखिए कि टूटना कोई हार नहीं है, टूटना तो जीवन का हिस्सा है और टूटन के बाद जो इंसान उठ खड़ा होता है वही असली विजेता कहलाता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस टूटन को अपने जीवन का अंत मानते हैं या नई शुरुआत। और अगर आप नई शुरुआत का चुनाव करेंगे तो यकीन मानिए आपका आने वाला कल इतना उज्जवल होगा कि आप खुद अपने अतीत पर गर्व करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हार मत मानिए, खुद को संभालिए, अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर मुश्किल वक्त में आपको यही रोशनी मिलती रहे। क्योंकि याद रखिए, आप टूट कर भी बन सकते हैं और एक दिन वही टूटन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी।